भोजन तो करूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे एक बकरे की रक्षा करनी है। लेकिन अगर मैं बकरे को ही भोजन के रूप में स्वीकार कर लूं तो मैं उसकी रक्षा कैसे करूंगा? तो अपने से जो छोटे हैं, जो हम समझते हैं हमसे जो कमजोर हैं, हम भोजन इसलिए करें ताकि हम उनकी रक्षा करें। लेकिन अगर हम उनको ही भोग कर लें तो फिर हमारे मनुष्य होने का कोई मतलब नहीं। यहाँ पर घर के अंदर अगर हमें या हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो हम बाहर भी वही प्रॉब्लम को फील करना चालू कर देंगे। तो ऐसे ही परलोक की बात उन लोगों के लिए है ही नहीं जो परलोक नहीं मानते हैं। यही इसी लोक में लेकिन आप भोग लोगे। इसीलिए भगवान यहाँ बोले कि वो यहाँ पर ही खुश नहीं है तो वहाँ की तो बात ही दूर है। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ शशि। जय श्री राम, मैं हूँ आलोक। शुरू करते हैं चर्चा ऑन गीता ज्ञान अध्याय 4 और श्लोक नंबर है 31। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अस्ति यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तमा। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है। फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? तो हमने पिछले श्लोक्स में हमको भगवान ने समझाया था कि यज्ञ किस तरह के होते हैं, तप किस तरह के होते हैं। लोग अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग तरीके से यज्ञ करते हैं, अपना योगदान देते हैं, और अलग अलग तरीके से लोग तप करते हैं। उसी के आगे यहाँ पर बता रहे हैं कि पहले तो उन्होंने बता दिया यज्ञ कैसे करते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि हे अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन, अर्थात जो यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ मतलब क्या है, जितने भी वो सृष्टि कल्याण के लिए कर्म कर रहे हैं। यज्ञ क्यों होता है? सृष्टि के कल्याण के लिए किया जाता है। तो जितने भी कर्म हैं, वो जो लोग सृष्टि के कल्याण के लिए जो कर्म कर रहे हैं, वो लोग जब उन कर्मों से उन्हें जो फल मिलता है, उन कर्मों को करते हुए उन्हें जो भोग प्रसाद प्राप्त होता है, उस भोग का जो भोग करते हैं, सिर्फ वही लोग जो हैं वो परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो परमात्मा को प्राप्त होने के लिए आपको वही कर्म करने जो सृष्टि कल्याण के लिए है, राइट। तो वहाँ ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि आप भोग करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि जो यज्ञ से मिलने वाला भोग है वो अमृत समान है। एक्चुअली ये बताया जा रहा है कि जो यज्ञ करके भोग मिल रहा है वो अमृत के समान है। यज्ञ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आग जला के जो यज्ञ होता है वो वाला यज्ञ। यज्ञ का मतलब ये भी है कि कर्म युक्त यज्ञ। जो कर्म योगी है वो आग जला के यज्ञ नहीं करता, वो अपने कर्म इस तरह से करता है कि वो संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए हो, और उसकी उस क्रिया को ही यज्ञ कहा गया है। और इस क्रिया को करने के बाद उन्हें जो भोग प्राप्त होता है, उस भोग को अमृत समान कहा गया है। उस भोग को क्या बोलते हैं, वो माया नहीं कहा गया है। वो भोग माया नहीं होती, वो भोग जो है वो अमृत होता है। और इस तरह का भोग करने वाले लोग परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत यज्ञ ना करने वाले पुरुष, जो लोग इस तरह के कर्म नहीं करते हैं, मतलब सृष्टि कल्याण के लिए जो लोग कार्य नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ अपनी भोग विलासिता के लिए ही कार्य कर रहे होते हैं, जो भोग प्राप्त करने के लिए सिर्फ कार्य कर रहे होते हैं, ऐसे लोग मनुष्य लोक में भी कभी सुख से नहीं रह पाते। पर लोग तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसा कैसे होता है कि जो दूसरों के लिए कर्म कर रहा है उसको जितना मिल रहा है वो उसमें संतुष्ट है, वो उसके लिए अमृत के समान है। लेकिन जो भोग की प्राप्ति के लिए ही कर्म कर रहा है, जिसके सारे कर्म सेल्फ सेंट्रिक हैं कि ये करने से मुझे ये मिलेगा, ये करने से मुझे ये मिलेगा, ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको एक चीज मिलती है तो दूसरे के पीछे भागता है, दूसरी मिलती है तो तीसरे के पीछे भागता है, तीसरी मिलती है तो चौथी के पीछे भागता है। तो वो भागता ही रहता है और जीवन में कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। मनुष्य लोक में ही संतुष्ट नहीं हो पाता। पर लोग तो बात की बात है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो जिन लोगों को यही नहीं समझ आता है कि हमें कार्य किस लिए करना है, यज्ञ क्या है, किस तरह के कर्म करने से मुझे सुख प्राप्त होगा, उन लोगों से परलोक की बात करना व्यर्थ है। उनको पहले इस लोक में सुख से कैसे रखना है ये समझाने की जरूरत है, अगर वो समझना चाहें तो। और उसका एक ही रास्ता है कि आप जो भी कर्म करें वो सृष्टि के कल्याण के लिए हो, ना कि अपने कल्याण के लिए। क्योंकि जब आप सृष्टि का कल्याण करेंगे तो अपना कल्याण अपने आप होने लग जाएगा, क्योंकि आप भी उसी सृष्टि में रहते हैं, आप भी उसी सृष्टि का हिस्सा हैं। और इसके लिए एक बहुत अच्छी सी उक्ति है हमारे संस्कृत में कि धर्मो रक्षति रक्षितः। तो जब आप धर्म की रक्षा करते हैं, अर्थात सृष्टि के कल्याण के लिए कर्म करते हैं, तो सृष्टि का कल्याण होता है, तो आप भी उसी सृष्टि का हिस्सा है, तो आपका भी कल्याण होता है। इस तरह से जो धर्म है वो आपकी रक्षा करता है। कुछ और अब इसमें जो यज्ञ है, तो यज्ञ तो वैसे भी हमको पता है कि यज्ञ कभी भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं होता है, समाज कल्याण के लिए होता है। यज्ञ होता ही वही। तो यहाँ पर एक्चुअल में कर्म भगवान को समर्पण करने की, या फिर कर्म जो है वो लोक हित के लिए करने की बात कही गई है। तो जब आपके जो कर्म है, आप वो कर्म करते हुए लोक हित के बारे में सोचकर जब कर्म करते हो, भोग करते हो, तो वो जो भोग हैं वो आपको गलत फल नहीं देते हैं, और जिससे आप संतुष्ट रहते हो, आपको तृप्ति ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाती है। क्योंकि मैं भी खा रहा हूँ, मैं सामने वाले को भी खिला रहा हूँ,
मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे मेरा ही है, मेरा ही है, मेरा ही है। मैं उस भावना को उस भावना के साथ कर्म नहीं कर रहा कि मुझे सब मेरा है। मैं इस भावना के साथ कर्म कर रहा हूँ। सबके हितों को ध्यान में रखकर मैं भोग भी करूंगा और सबके हितों को ध्यान में रखकर मैं उपयोग भी करूंगा। जो एग्जैक्टली तो मैं भोजन करूंगा। हाँ, मैं भोजन करूंगा, क्योंकि अगर मैं भोजन नहीं करूंगा तो अब बहुत ही अच्छा, मतलब ऐसा एग्जांपल है जो डायरेक्ट हिट करे। तो मैं भोजन तो करूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे एक बकरे की रक्षा करनी है। लेकिन अगर मैं बकरे को ही भोजन के रूप में स्वीकार कर लूं तो मैं उसकी रक्षा कैसे करूंगा? तो अपने से जो छोटे हैं, हम समझते हैं हमसे जो कमजोर हैं, हम भोजन इसलिए करें ताकि हम उनकी रक्षा करें। लेकिन अगर हम उनको ही भोग कर लें तो फिर हमारे मनुष्य होने का कोई मतलब नहीं है, और हमारे उस भोग का भी कोई मतलब नहीं है। वो हमें नर्क की तरफ ही ले जाएगा। क्यों? आप उससे सेटिस्फाइड हो ही नहीं पाओगे। एग्जैक्टली, क्योंकि आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी और असंतुष्टि नर्क से बदतर ही होती है। नर्क इसके अलावा और कुछ नहीं है। नर्क यही है कि आप असंतुष्ट हो। हाँ, तो बस यहाँ पर भगवान वही बोल रहे हैं कि जब ऐसे कर्म आप करोगे जो अपने लिए और दूसरों के लिए, दोनों के लिए ही हो, जो ऐसे भोग जो अपनी संतुष्टि के लिए नहीं दूसरों के लिए भी हो, तब जब आप काम करोगे और कर्म करते हुए उस चीज को प्राप्त करके भोग करोगे तो आपको आत्मसंतुष्टि ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि गाय को रोटी खिलाना, चिड़ियाओं को दाना डालना, ये क्या बोलते हैं, छोटी छोटी चींटियां जो होती हैं उनको आटा डालना, और भी आखिरी रोटी कुत्ते को देना, आखिरी रोटी कुत्ते को देना, ऊपर ये गर्मियों के दिनों में पानी रखना छत पर, ये सारे काम ये अपनी संतुष्टि भी देते हैं। अगर कोई ये बोले कि नहीं हम दूसरों के लिए करें, नहीं, वो जानवर जब मैं जब थोड़ा सा दाना रखती हूँ और वो गिलहरी आके खा जाती है ना उसको, तो उसको मुझे नहीं पता क्या प्राप्त होता है, लेकिन मुझे उससे ज्यादा संतुष्टि मिलती है। exactly. मुझे एकदम आनंद जिसको बोलते हैं ना, लिटरली वो वाला आनंद मिलता है। तो ये सारी चीजें तो वो तो वैसे भी परमानंद में है, जो दूसरों के सुख से सुख कर रहा है, अपने दुख से दुखी नहीं है, लेकिन दूसरों के सुख से खुश जरूर है। वो उसको वैसे भी चाहे यहाँ हो चाहे मरने के बाद, दोनों टाइम में, क्योंकि उसका जो मानसिकता है वो भगवान के प्रति है, वो दूसरों के प्रति है, दूसरों के अपने साथ दूसरों को बढ़ाने में या अपनी रक्षा के साथ दूसरों की रक्षा में भी है, लोक हित में है बेसिकली। तो मुझे भी संतुष्टि मिल रही है, उसको भी संतुष्टि दे रहा हूं मैं, तो ऑटोमेटिकली मुझे डबल संतुष्टि मिल रही है। बट जो लोग सिर्फ खुद के सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, खुद के लिए ही भोग करना चाहते हैं, वो दूसरों के सुख से दुखी रहते हैं और अपने दुख से तो वो वैसे भी कभी नहीं निवृत्त हो पाते। हमारे पास तो जो नहीं है उसका तो वैसे भी ये द्वेष राग ये सारी चीजें उनके अंदर पनपती रहती है। लेकिन अगर किसी दूसरे के पास कुछ है तो उससे भी, क्योंकि मेरे पास नहीं है तो उसके पास क्यों है, इन लालसा इन सब चीजों में फंसकर वो यहीं पर तड़पते रहते हैं। फिर जब यहाँ तड़प रहे हैं तो ऊपर जाके तो उनको क्या ही मिल रहा है। बिल्कुल, मनुष्य लोक में ही वो दुखी रह जाता है। और वैसे भी अगर कोई ध्यान से चिंतन करे तो उसको ये बात समझ आ सकती है कि दुख हमेशा सेल्फ सेंट्रिक होता है, और सुख जो होता है सुख जो होता है वो सेल्फलेस होता है। सेल्फलेस होने में ही आपको सुख मिलता है और सेल्फ सेंट्रिक होते ही आपको दुख मिलने लग जाता है। और जो मैं मानसिकता की जो मैंने बात की कि यहाँ पर भोग में जो मानसिकता होती है, जब अपने लिए होती है और जो लोगों के हित के लिए होती है, उन भोगों का एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। जब आपको कोई कष्ट होता है, जैसे आपके घर में आपके घर में कोई खत्म हो गया, जैसे मैं ही अपना बताती हूँ, जब मेरे पापा खत्म हुए थे तो उस टाइम में मुझे ऐसा लग रहा था अगर मैं पार्टी में भी जाती ना तो वो दुख लेके ही जाती। मुझे रोना, अगर कोई गाना भी चलाता तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि क्यों चला रहे यार मेरे, जबकि रियलिटी क्या है कि मौत तो तुम्हारे घर में हुई है, उसके यहाँ थोड़ी ना हुई है जो डीजे बजा रहे, उसके यहाँ तो खुशी का माहौल चल रहा है। लेकिन क्योंकि मेरी मानसिकता वहाँ परेशानी वाली थी, सेल्फ सेंट्रिक, एग्जैक्टली, कि मेरा दुख है तो सबको दुख होना चाहिए, तो वो यहाँ पर नहीं, सिर्फ मेरे साथ नहीं, मैं जहां जहां गई वो सारी चीजों में मुझे वही दुख ही मिलेगा। मुझे वो, अगर कहीं पार्टी का माहौल चल भी रहा है ना तो मैं उस माहौल को एंजॉय नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा जो दुख है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ा है, उस पार्टी से ज्यादा बड़ा है। Correct. तो ऐसे ही जब आप यहाँ पर ऐसी मानसिकता मतलब पालते हो अपने दिमाग में कि मुझे खाना है, मुझे मेरा 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 मैं और मेरा, तब आप वहां पर जाके भी आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं और मेरा ही रहेगा वहां पर, और वहां पर मैं और मेरा के चक्कर में आप वहां पर भी फंसे रहोगे। राइट, तो आप वहां के बारे में तो आप सोचे ही मत, आप सिर्फ यहाँ का सोचे। क्यों? क्योंकि आप जो इंसान ये नहीं समझ पा रहा है कि हमें सृष्टि कल्याण के लिए कर्म करना है, उससे परलोक की बात करना व्यर्थ है। बिल्कुल। तो आप जो ऐसे लोग हैं जो इस तरह के कर्म कर रहे हैं, जो अपने ही भोग के लिए हैं, सेल्फ सेंट्रिक हैं, वो इस पृथ्वी पर तो सुखी नहीं रह सकते।
और उसके बाद तो जो यहाँ सुखी नहीं रह सकता वहाँ और कहीं कैसे रहेगा। और यहाँ और एग्जाम्पल से हमने बता ही दिया कि वो यहाँ तो छोड़ दो, इस घर तो छोड़ दो, ये इस यहाँ से बाहर निकलेगा वो तब भी खुश नहीं रह पाएगा। कहीं खुश नहीं रह अकेले में सकता तो वो परेशान है ही है, 4 लोगों के बीच में भी वो परेशान रहेगा क्योंकि उनकी खुशियों से उसको द्वेष होगा। राइट, बिकॉज हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन। एग्जैक्टली। एक दूसरा एग्जाम्पल भी मैं दे देती हूँ। अगर आप बहुत खुश हो, आप मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो, तो अगर आप रोने धोने वाले भी गाने सुनोगे ना तो भी आप नाच रहे होगे। और जब आप बहुत दुखी हो अंदर से, तब आप बहुत बढ़िया डीजे भी चल रहा होगा तो आप रोगे ही बस। तो क्योंकि आपकी जो मनस्थिति है वो आप वहाँ पर घुसा देते हो। बिल्कुल। मैं परेशान हूँ तो मैं सारी चीज़ों, जो भी माहौल चल रहा है मुझे परेशान ही करेगा वो, चाहे वो कैसा भी माहौल हो मुझे परेशानी देगा। तो वैसे ही सिर्फ यहाँ की, हम तो यहीं का एग्जाम्पल दे सकते हैं ना कि यहाँ पर घर के अंदर अगर हमें या हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो हम बाहर भी वही प्रॉब्लम को फील करना चालू कर देंगे। तो ऐसे ही परलोक की बात उन लोगों के लिए है ही नहीं जो परलोक नहीं मानते हैं, यही इसी लोक में लेकिन आप भोग लोगे। इसीलिए भगवान यहाँ बोले कि वो यहाँ पर ही खुश नहीं है, तो वहाँ की तो बात ही दूर है। एग्जैक्टली, आपके लिए यही लोक, यह लोक है और यही लोक परलोक है, आपके लिए सब कुछ यही है और आप यहीं पे। और अगर कोई ये मानता है कि हाँ ऊपर कोई दूसरा लोक भी होता होगा तो वो अभी से अपने आप को इम्प्रूव करना चालू कर ले। एग्जैक्टली, कोई भी लोक हो, लोक तो लोक है। अल्टीमेटली कर्म आपके हैं, सुख दुख आपको होना है। तो अगर आप यहाँ अपने आप को सुखी या दुखी रख सकते हो तो वैसे ही आप वहाँ भी रखोगे। अल्टीमेट क्या है, आपको अपने आप को सुधारना है। आप लोक को नहीं सुधार सकते, स्वयं को आपको सुधारना पड़ेगा। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये हो गया श्लोक नंबर 31। श्लोक नंबर 32 जो है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।